नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आज दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 द्वारा प्रदर्शन। कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ क्योंकि कर्नाटक HC ने 14 फरवरी तक हिजाब याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी। कर्नाटक में 2020 में बेरोजगारों में सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज। भगवा झंडा भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है, मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की राज्य में शांति की अपील। 2 लड़कों की जोड़ी में इतना अहंकार था कि कहा गुजरात से 2 गधे आए हैं, PM मोदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर शहर में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 द्वारा जारी बजट जरूरतमंद दलित तक नहीं पहुंचने का प्रशासन पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आज सुबह शहर के अंबेडकर चौक से प्रदर्शन शुरू कर शांतिपूर्वक रैली निकाली गई। यह रैली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर समिति के दया सागर और राजकुमार मूल भारती ने बात की। हमारे कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। और जुल्म बढ़ते आ रहा है और जो भी दलितों का बजट रखा गया जाता है उस बजट में जिन लोगों को जितना मिलना था उतना बजट में नहीं मिल रहा, इसलिए सभी दारिद्र्य, बेरोजगारी और अन्य अत्याचार बढ़ गया है। क्या ये जो बजट है यहाँ के क्या ऑफिसर खाए जा रहे हैं, क्या मिनिस्टर खाए जा रहे हैं, क्या MLA खाए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें नहीं समझ रहा। क्योंकि जो बजट दलितों तक, OBC लोगों तक, माइनॉरिटी लोगों तक जो मिलना था वो नहीं मिलना। तो हमारा यही उद्देश्य है कि भाई बाबा साहब जब भी बोले, अभी भी बोल रहे थे, लेकिन सोच के बाबा साहब ने क्या किया, भागीदारी के हिसाब से अगर नहीं मिला, हमारा 18% जितना बजट है उतना तो बजट मिलना चाहिए था, वो बजट हमें नहीं मिल रहा। कम से कम 8 से 9% भी हमें बजट नहीं मिल रहा। जिन लोगों का जितना परसेंटेज है भागीदारी है उतना ये बजट नहीं मिल रहा। तो हमारा कहना यही है कि दलित का हो या OBC लोगों का हो या माइनॉरिटी लोगों का हो या अन्य जातियों का हो, जो बजट इस कर्नाटक सरकार में रखा गया है वो पूरा बजट उनके भागीदारी से हिसाब से मिलना चाहिए। नहीं तो जो संविधान में बाबा साहब ने लिखे हुए दलितों को इतना, SC ST को इतना, OBC लोगों को इतना, माइनॉरिटी को इतना, ये बजट अगर डिवाइड करते तो भागीदारी मिलती तो कुछ अन्याय नहीं होता। लेकिन वो डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पहुंचना। इसलिए आज जो बजट मंडन होने जा रहा है वो उस बजट में हमारा बजट हमें जितना मिलना है उतना कंपलसरी मिलना। अगर नहीं मिला तो हमारा ये मूवमेंट, हमारा ये संघर्ष यहाँ से लेके बीदर से लेके हम पूरा बेंगलुरु से लेके दिल्ली तक पहुंचने का कार्य करेंगे। इतना ही 2 शब्द बोलते हुए ನಾವುಗಳು DS4 ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುವಂಥ 22 ಮತ್ತು 23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನು ಈ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನನ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ। कर्नाटक हिजाब विवाद आज पूरी दुनिया में जोर पकड़ा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं। इस विवाद के चलते राज्य सरकार ने हाई स्कूल व कॉलेजों को छुट्टी दे दी है। यह मामला उच्च अदालत में, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में आज भी अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद बिना कोई राहत दिए अगली सुनवाई 14 फरवरी के लिए टाल दी है। दुनिया, देश और राज्य के साथ साथ बीदर में भी लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच यह मुद्दा सोशल मीडिया में अधिक जोर पकड़ा हुआ है, जिसमें हाल ही में मंड्या के एक कॉलेज में मुस्लिम लड़की को भगवा शॉल पहने लड़कों के डराने पर लड़की ने बेखौफ होकर उन्हें जवाब देते हुए आगे बढ़ने का वीडियो अधिक तूल पकड़ा हुआ है। लड़की की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इसके साथ साथ राजनेता भी लड़की की सराहना कर अपनी राजनीति भुना रहे हैं। फिलहाल यह मामला अदालत ने 14 फरवरी तक टाल दिया है। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिजाब मुद्दे की याचिका पर सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दी है। अदालत ने छात्रों से हिजाब, भगवा शॉल नहीं पहनने का आदेश दिया है जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और 2 अन्य न्यायाधीशों की कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार दोपहर हिजाब मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में तत्काल स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। राज्य मंत्रिमंडल ने भी बुधवार को इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, हिजाब मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक बड़ी पीठ के समक्ष है। छात्रों के बीच किसी भी परेशानी से बचने के लिए कॉलेज बंद है। बाहरी तत्वों को कानून व्यवस्था की स्थिति को भड़काना नहीं चाहिए। यह सभी संगठनों की जिम्मेदारी है। अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करें। लोकतंत्र में सभी को अदालत का सम्मान करना चाहिए। मैं सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूँ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पहले महामारी वर्ष 2020 में हाल के दिनों में बेरोजगारों के बीच आत्महत्या की सबसे अधिक संख्या देखी गई, जिसमें टोल ने पहली बार 3000 का आंकड़ा पार किया। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में बेरोजगारी के कारण 3548 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। उस वर्ष आत्महत्या की कुल संख्या 1.53 लाख थी, जो 2019 की 1.39 लाख से अधिक थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कर्नाटक में 720, महाराष्ट्र में 625, तमिलनाडु में 336, असम में 234 और उत्तर प्रदेश में 227 में बेरोजगारों में सबसे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के ईश्वरप्पा ने दावा किया कि भगवा ध्वज भविष्य में कभी भी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि तिरंगा अब राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। सैकड़ों साल पहले श्री रामचंद्र और मारुति के रथों पर भगवा झंडे थे। क्या तब हमारे देश में तिरंगा झंडा था? अब यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तय है। इसे सम्मान देना चाहिए। इस देश में भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। लाल किले पर भगवा झंडा फहराया जा सकता है या नहीं? इस पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, आज नहीं, भविष्य में किसी दिन। आज देश में हिंदू विचार और हिंदुत्व पर चर्चा हो रही है। एक समय लोग हंसते थे जब हम कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। क्या हम इसे अभी नहीं बना रहे हैं? उसी तरह कुछ भविष्य में 100 या 200 या 500 वर्षों के बाद भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पाकिस्तान में भारत के मामलों के प्रभारी सुरेश कुमार ने पाकिस्तानी अधिकारियों को बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब उन्हें देश की सरकार द्वारा हिजाब मुद्दे पर भारत को अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था, पाकिस्तान को अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। समन के संबंध में पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान के अनुसार द चार्ज डी अफेयर्स से भारत सरकार को अवगत कराने का आग्रह किया गया था। कर्नाटका में आरएसएस बीजेपी गठबंधन द्वारा किए जा रहे हिजाब विरोध अभियान पर पाकिस्तान की अत्यधिक चिंता, जो मुस्लिम महिलाओं को अमानवीय और राक्षसी बनाने के उद्देश्य से उसके बड़े बहिष्करणवादी एजेंडे का हिस्सा है। हिजाब विवाद पर विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालस पाटिल ने लोगों से इस तरह के मुद्दों पर अनावश्यक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। घटना किसी अन्य राज्य में हुई है, हमें यहाँ इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। गीतकार जावेद अख्तर ने गुरुवार को कर्नाटका में लड़कियों को डराने वाले गुंडों की आलोचना की। मैं कभी भी हिजाब या बुर्का के पक्ष में नहीं रहा। मैं अब इसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे इन गुंडों की भीड़ के लिए गहरी अवमानना के अलावा कुछ भी नहीं है, जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी असफल। क्या यह है मर्दानगी का उनका विचार? क्या अफसोस है, उन्होंने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में यूपी के राजनीतिक समीकरण बीजेपी को रोकने के लिए बने गठबंधन पर खुलकर बात की और विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दो युवा नेता इतने अहंकार में थे कि उन्होंने भाषा पर नियंत्रण खो दिया था, लेकिन यूपी की जनता ने उस अहंकार का माकूल जवाब दिया। पीएम मोदी से पूछा गया कि यूपी में ऐसा लग रहा है कि एक तरफ युवा नेता जैसे कि अखिलेश और जयंत है और दूसरी तरफ मोदी, योगी और पूरी सरकारी मशीनरी। इस पर पीएम ने कहा, यह दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा है। इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे इस शब्द का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी थी, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बना। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग के बीच दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनावी सभा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच आज कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को उस वक्त मंच पर असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब जनसभा के दौरान अचानक कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी लापता हो गया। रामपुर की चुनावी जनसभा में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची, तो तब उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं दिखा तो वो चिंतित हो गई। पहले उन्होंने सोचा कि यही कहीं होगा, लेकिन जब काफी देर तक कांग्रेस के उम्मीदवार एकलव्य नहीं पहुंचे तो प्रियंका गांधी बोली, कहां गया? अरे कहां चला गया? हद हो गई। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी अधिक असर नहीं पड़ा है। ऐसे में भारत सहित दुनिया के अन्य देश कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दे रहे हैं। वहीं इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अंतिम स्वरूप नहीं होगा। इसके अन्य नए वेरिएंट के सामने आने की अधिक आशंका है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों की। ऋतिक रोशन पर फिदा हुई ये हसीना, एक्टर संग घर बसाने की जताई इच्छा। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहली बार कप्तान रोहित ने खोया आपा, बीच मैदान पर गुस्से में चहल को कहा चल भाग उधर। अब देखते हैं समाचार बाजार के। पिछले कुछ वक्त से ई पासपोर्ट को लेकर चर्चा चल रही थी। अभी पिछले महीने ही विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने एक ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की थी कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए एक पूरी नई पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में आज दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 द्वारा प्रदर्शन। कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ क्योंकि कर्नाटका HC ने 14 फरवरी तक हिजाब याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी। कर्नाटका में 2020 में बेरोजगारों में सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज। भगवा झंडा भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है, मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने की राज्य में शांति की अपील।
दो लड़कों की जोड़ी में इतना अहंकार था कि कहा गुजरात से 2 गधे आए हैं, पीएम मोदी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।